तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, द सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर 8 प्लस जेड टू द पावर 4 प्लस 2 अपन जेड माइनस 1 का क्यूब प्लस जेड 3z प्लस 2 का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो क्या ये पोल एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्डर 3 का एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो आपको ये मतलब पहला स्टेटमेंट ये दिया गया। दूसरा क्या कह रहा है, द सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ जेड यही फंक्शन दिया था, ठीक है। एट जेड इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू 1 पे इसके पास जो पोल है वो ऑर्डर 3 का है। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं, अब हमको इन दोनों स्टेटमेंट को पहले चेक कर लेना है कि कौन इसमें ट्रू है कौन फॉल्स है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चार ऑप्शंस है और चारों को टिक करना है। तो पहले देखो जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर आपको पोल चेक करना हो तो जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे आपके पास पोल होगा किसी फंक्शन का। वो कब होगा, जब जेड टू द पावर माइनस के इंटू एफ ऑफ जेड, ये क्या हो, लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी जेड टू द पावर माइनस के एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। मतलब क्या ये फाइन कुछ एग्जिस्ट कर जाए लिमिट, तो देन इसके बाद हम लोग क्या बोल देंगे कि क्या आपके पास है, ये पोल जो है एग्जिस्ट कर रहा है जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे, जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे ऑफ ऑर्डर के का पोल एग्जिस्ट कर रहा है एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इस वाले फंक्शन को। यहाँ देखो क्या कह रहा है, लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी जेड टू द पावर 8 जेड टू द पावर 4। पहले भी जो ये फंक्शन दिया मैं वही सॉल्व कर रहा हूँ। जेड माइनस 1 का होल क्यूब इंटू 3z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या होगा, जेड टू द पावर 8 आप अगर कॉमन कर लेते हो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस जेड 1 अपॉन जेड टू द पावर 4 प्लस 2 अपॉन जेड टू द पावर 8 अपॉन, यहाँ पे देखो यहाँ पे जेड का क्यूब कॉमन होगा और यहाँ पे क्या होगा, जेड का स्क्वायर कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन जेड का होल क्यूब इंटू 3 प्लस 2 अपॉन जेड का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको अगर करोगे, ये देखो ये कट के आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी जेड टू द पावर 3 1 प्लस जेड 1 अपॉन जेड टू द पावर 4 प्लस 2 अपॉन जेड टू द पावर 8। ये हो गया, ये 1 पूरे का अपॉन, ये देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन जेड का होल क्यूब इंटू 3 प्लस 2 अपॉन जेड का स्क्वायर। ये इतना आपके पास आ गया। अब आपको देखो क्या बोला था, अगर मतलब ये ऑर्डर 3 का यहाँ पे पोल बोला जा रहा है, अगर ऑर्डर 3 का पोल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे क्या करो, आप देखो जेड की पावर माइनस 3 से इस फंक्शन में मल्टीप्लाई करा दो। अगर सी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो आप क्या बोलोगे, हाँ पोल है ऑर्डर 3 का एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो चलो मैं जेड की पावर माइनस 3 मतलब क्या होगा, जेड की पावर 3 नीचे क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो लिमिट जेड टेंडिंग इंफिनिटी करोगे 1 प्लस 1 अपॉन, मतलब ये क्या हो जाएगी क्वांटिटी 0 प्लस ये भी 0 अपॉन 1 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा माइनस 0 का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस में मल्टीप्लाई है 3 प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। ये देखो आपके पास क्वांटिटी क्या आ जाएगी 1 अपॉन 9। अब 1 अपॉन 9 आ गई, इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन के पास पोल हो गया है। देखो ये आपके पास क्या हो गया, एग्जिस्ट कर रही फाइनाइट आ गई क्वांटिटी की नहीं, ये क्वांटिटी जो आपके पास आ गई फाइनाइट आ गई। लिमिट जेड टेंडिंग इंफिनिटी एफ ऑफ जेड इनटू देखो आपके पास क्या होगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड टू द पावर माइनस 3 बोलो या 1 अपॉन जेड टू द पावर 3 बोल दो, ठीक है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ गई ना, अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है जेड टेंडिंग इंफिनिटी पे इनटू जेड माइनस 3। ये आपके पास इतने की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यानी एफ ऑफ जेड के पास क्या होगा, पोल होगा एट इंफिनिटी कितने ऑर्डर का, -3। यहाँ -3 लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 ऑर्डर का पोल होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एफ ऑफ जेड के पास पोल है एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे ऑफ ऑर्डर 3 का, ठीक है। तो आपका यानी स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब मैं आता हूँ स्टेटमेंट 2 पे, तो उससे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ।
अब मैं आता हूँ स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 देखो क्या कह रहा है, द सिमिलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड फंक्शन आपके पास यही है, एट जेड इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करूंगा कि अगर ऑर्डर 3 का किसी फाइनाइट पॉइंट पे पोल देखना तो कैसे आप देखोगे, मैं सीधे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जेड इक्वल टू 1 पे इसके पास पोल है ऑर्डर 3 का एफ ऑफ जेड के पास। ये क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट 2, तो इसको हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंडिंग 1 और 3 ऑर्डर का पोल पूछा कहा गया, तो यानी जेड माइनस 1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई इनटू जेड की पावर a जेड की पावर 4 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 1 का होल क्यूब इनटू 3z प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, लिमिट जेड टेंडिंग 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल टू 4, यहाँ पे स्क्वायर 4 अपॉन 25। तो क्या आ गई, ये देखो फाइनल क्वांटिटी क्या आ गई, लिमिट जेड टेंडिंग 1 जेड माइनस 1 की पावर 3 इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। यानी क्या हुआ, अगर इसे क्वांटिटी फाइनाइट आगे एग्जिस्ट करेगी, यानी क्या हो गया एफ ऑफ जेड के पास पोल है ऑर्डर 3 का एट जेड इक्वल टू 1, तो आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, तो ये आपका करेक्ट हो गया। बाकी ये तीन ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे, मतलब गलत है। बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स, रॉन्ग है। 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। वहां पे आपको ऑप्शन कैसे दिया रहेगा, A1 B2 C3 एंड D4, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा, A1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो आपका क्या है, स्टेटमेंट टाइप का है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको ये देखना कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो सबसे पहले हम, और इस क्वेश्चन में आपको जो है सीधे सीधे याद रहना चाहिए। अगर आपको सीधे सीधे याद नहीं तो आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो काफी ज्यादा टाइम आपका लगेगा। तो सीधे मैं टिक करता हूँ। अगर आपको इन सबका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप डिटेल में बताइएगा, तो मैं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी अगर मैं हर एक पॉइंट का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा तो, ठीक है। तो पहले क्या करना है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी। तो देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड कोई पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, एनालिटिक होता है फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी। तो आपका ये वाला तो ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट एनालिटिक फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी। फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी के लिए ये एनालिटिक नहीं है। तो आप इसका सिंपली जानो, जो जेड बार होता है ये डिफरेंशिएबल ही फंक्शन नहीं होता है, तो एनालिटिक कहां से होगा। तो आपका ये ऑप्शन भी ट्रू है कि एनालिटिक नहीं है, ठीक है। थर्ड आपका क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0। हाँ, ये जेड इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होता है, बट नॉट एनालिटिक इन एनी रीजन, लेकिन किसी भी रीजन में एनालिटिक नहीं होता। तो ऑप्शन सी भी आपका ट्रू है, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, साइन जेड इज अनबाउंडेड, यस ये भी करेक्ट है। फिफ्थ आपके पास क्या कह रहा है, कॉस जेड इज बाउंडेड, नो, कॉस जेड भी अनबाउंडेड होता है। अब देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए बी सी डी, चार ऑप्शन सही हो गया। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे देखो ए बी ई ओनली, ये तो रॉन्ग हो गया। फिर ए सी ई ओनली, ये भी रॉन्ग हो गया। डी ई ओनली, ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या ए बी सी डी ओनली, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आप वहां पे ऑप्शन आपको कैसे दिया रहेगा, A1 B2 C3 D4, तो आप किसको टिक करोगे, D4 को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदना।